नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रियल हैंड एनालिसिस करने वाले हैं जो कि एक नोन पर्सनैलिटी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर अखिलेश यादव जी की है। तो आज हम उनके हाथ की एनालिसिस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये फ़ोटोज़ मैंने इंटरनेट से ली हैं, तो उसी के बेसिस पे जो भी एनालिसिस होगा, जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो उसी के बेसिस पर होगा। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका हाथ। सबसे पहले अगर आप हाथ पर गौर करेंगे तो हम हाथ के टाइप को देखते हैं, जज करते हैं कि वो कैसा है। हथेली जो है इनकी वो उंगलियों के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है, जो कि फायर टाइप ऑफ हैंड यानी कि अग्नि तत्व के गुणों की प्रधानता को दर्शाता है। और जो फायर टाइप हैंड होता है यानी कि अग्नि तत्व हैंड, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, साथ ही साथ एक इनके अंदर क्वालिटी होती है लोगों को मैनेज करने की, लोगों के साथ रहने की। इसके साथ साथ ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा बोल्डली दूसरों के सामने रख सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं और उसको दूसरों के समक्ष बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो ये क्वालिटी होती है वो इनके जो पूरा व्यक्तित्व है उसको निखारती है और उस पूरे जो इनकी पर्सनैलिटी है उसको डोमिनेट करती है। उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो इनकी छोटी उंगली है अगर आप देखें तो वो काफ़ी लंबी है, यानी कि वो उंगली इनकी अच्छी तरह से विकसित है और बुध प्लैनेट जो है वो भी इनका ठीक है। तो अगर कनिष्ठा उंगली आपकी अच्छी तरह से लंबी है, सीधी है, बाहर की तरफ है, तो ऐसे लोगों का जो वाक शक्ति होती है, जो इनकी वाणी होती है, उससे ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके अंदर बोलने की जो कला होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग एक अच्छे स्पीकर होते हैं। नेचर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत जॉली और फ्रेंडली टाइप का इनका नेचर होता है ना। और थोड़े मूडी होते हैं, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर ये बिज़नेस करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें ये क्वालिटी इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो इनके फील्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो बोलने की कला है यानी कि जो वाक शक्ति है उससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और मिलेगा कि ये आने वाले टाइम में या किसी भी समय किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप इनकी अगर बाकी उंगलियों को देखेंगे, ठीक है, तो इनकी जो गुरु की उंगली है यानी कि इंडेक्स फिंगर, पहली जो उंगली है इनकी वैसे तो सीधी है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ से ये मुड़ी हुई है शनि की तरफ। तो देखिए, अगर आप उसके पोर को देखेंगे कि जो उंगली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जो पहला पोर है वो थोड़ा छोटा है, सेकंड वाला पोर उससे थोड़ा बड़ा है और जो नीचे वाला यानी कि जो तृतीय पोर है, तीसरा, वो इनका बाकी पूरी दोनों पोर से ज़्यादा बड़ा है। जो किस चीज़ को दर्शाता है, पहले तो आप ये समझिए कि जो उंगली के 3 पोर होते हैं वो आपके सात्विक, राजसिक और तामसिक यानी कि मानसिक, व्यवहारिक और भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका सेकंड और थर्ड पोर जो है वो ज़्यादा उन्नत है। तो सेकंड पोर इन्हें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाएगा कि इनके अंदर चीज़ों के प्रति ये चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिज़ायर्स हैं इनके कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए या ये होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी इनकी इच्छाएँ हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं। लेकिन अगर आप देखें जो थर्ड पोर है वो इनका जो है, इनको राजनीति में इनको हेल्प करेगा। देखिए, शासन में इनके अंदर, शासन के प्रति इनके अंदर योग्यता तो है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है और इनकी उंगली भी जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो इनको जो गुरु के गुण हैं वो पूर्णतः नहीं मिल पाएंगे जो अच्छे मिलने चाहिए। तो उस वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो यानी कि अहंकार की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, जिसकी वजह से इन्हें कई सारी जगहों पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी तरीके से। अगर हम बात करें इनकी, आप देखिए शनि की जो उंगली है वो अच्छी तरह से विकसित है और एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी टिल्टेड नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये दिखाता है इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, है ना, कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है। ये इधर उधर की बातों से, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें जल्दी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, इन्हें खुद को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ये मैंने, आप देख सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन शिप भी है जिसकी वजह से ये ऐसा इनका नेचर है। अंगूठे पे भी ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है। इनका जो पहला और दूसरा पोर है अंगूठे का, दोनों ही अच्छी तरह से विकसित है, जो कि इन्हें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है और इन्हें तर्क वितर्क करने की शक्ति भी बहुत अच्छी तरह से देता है।
इनका जो राजनीति और जो इनकी लोकप्रियता है उसमें भी कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का बहुत ही मेजर रोल है। अगर आप देखें तो इनकी जो सूर्य की उंगली है वो अच्छी तरह से विकसित है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो शनि की तरफ जो है समर्पित है। तो इनको लोकप्रियता तो मिलेगी और ये अपने जीवन में कुछ ऐसे काम, कुछ समाज में रहकर कुछ ऐसे अलग काम करेंगे जिनकी वजह से लोग इन्हें याद रखेंगे, ऐसा इनका नेचर है। लेकिन अगर आप देखें जो इनकी गुरु की उंगली है वो ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिस वजह से इनके अंदर जो एक डिसीजन पावर होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है कि या तो ये बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे, है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, या तो जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी सी इनमें कम है, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करना और बहुत ज़्यादा सोचना, यही मैंने कहा ना, जैसे कि पहले भी बताया कि मूडी भी है, तो नेचर जो है ना वो कहीं ना कहीं स्विच हो जाता है, जो कि इनके डिसीजंस पर जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही इनकी छोटी उंगली भी देखेंगे तो वो बाहर की तरफ निकली हुई है और किसी भी उंगली से जुड़ी नहीं हुई है, जो कि इनको एक ऐसी पर्सनैलिटी इनकी बनाएगा जिन्हें इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, यानी कि किसी की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। जो ये डिसाइड करते हैं उसी को करना इन्हें पसंद है, बहुत ज़्यादा किसी का बोलना या अपनी राय देना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है और इनके करियर और इनके डिसीजंस पर जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता होगा। आगे अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर इनकी एक पर्सनैलिटी की बात करूं तो ये मैं कहूँगी कि अगर ये कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं अपने जीवन में, तो ये एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है चीज़ों को एनालाइज करने की। तो अगर ये उस तरफ खुद को आगे बढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ अगर नेचर की बात करूँ तो नेचर वाइज काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ये इमोशनल भी हैं, कभी कभी मूडी हो जाते हैं, कला प्रेमी हैं, यानी कि आर्ट लवर हैं, कला को सम्मान भी देते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। एक अच्छी इमेजिनेशन पावर है, चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं क्या कैसे होगा। जॉली नेचर है, एक अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, फ्रेंडली नेचर है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है, लेकिन फोकस्ड नहीं है। शार्प माइंडेड है बट इनका फोकस जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकी माइंड लाइन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और वो एक टाइम के बाद जो है वो चंद्र की तरफ घूम रही है और चंद्र की तरफ घूमने से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ उंगलियां आप देखेंगे तो ऊपर से पॉइंटेड हैं, कोनिक हैं, जो कि इनको एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी दे रही है। सूर्य, शनि, गुरु, ये भी प्लैनेट इनके ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पद प्रताप प्रतिष्ठा का योग इनके हाथ में रहा है, जिसे इन्हें लाभ मिला है जिससे। अगर आप इनकी माइंड लाइन देखेंगे तो इनकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन है, यानी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, वो काफ़ी दूर तक साथ साथ चली आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे से मिली हुई हैं काफ़ी दूर तक, जो कि ये दिखाता है कि इनके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, चाहे वो नेगेटिव तरह से हो चाहे वो पॉजिटिव तरह से हो, लेकिन ये जुड़े रहेंगे, है ना। तो वो प्रभाव इन पे, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा उन सारी चीज़ों का, ये दर्शाता है। इसके साथ साथ आप अगर इनकी भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है 36, 37 और बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 40 की एज तक, है ना, 40, 42 इस एज तक इनकी जो भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन उसके बाद जो है इनकी भाग्य रेखा वो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। और हल्की होने का मतलब है, जहाँ मैं बात करें भाग्य रेखा यानी शनि रेखा, तो ये ठीक नहीं है, जिसका असर इनके करियर पे भी पड़ेगा और भी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बात करें तो लाइफ लाइन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज तो नहीं दिख रही है, लेकिन जितनी दिख रही है उससे क्लियर दिख रहा है। शुक्र भी इनका अच्छा है, अच्छा घेराव लिए हुए है जीवन रेखा। हृदय रेखा भी इनकी ठीक है, आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि एक अच्छा साइन है। मैरिड लाइफ की जो मैरिड लाइन है, मंगल है जो उसके जुड़े पर्वत हैं, वो भी ठीक है। थोड़ा सा इनको अपने गुरु और जो सूर्य है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है अगर इन्हें पॉलिटिकल करियर में अच्छा करना है तो, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस अगर रहेगा तो ये कितनी भी मेहनत कर लें। साथ ही कुछ ऐसे नेगेटिव साइन हैं, जैसे जो सूर्य पर है, गुरु की उंगली का इस तरह से झुकाव है, वो इनको कहीं ना कहीं परेशानी में डालते रहेंगे। इन्हें अपनी वाणी, अपने बोले हुए शब्दों से प्रॉब्लम हो सकती है।
इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो राष्ट्रीय सम्मान और ख्याति इन्होंने प्राप्त की है उस पर भी इन्हें बहुत सारे सवाल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना हो सकती है अगर ये इस तरह की चीज़ों को, जो इनके प्लैनेट्स ठीक नहीं है, उन्हें ठीक नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी है चीज़ें, हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप इस एनालिसिस को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके हाथ से झलकती है। उसकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट उसके हाथ में साफ साफ दिखाई देता है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इनके हाथ से रिलेट करके चीज़ों को देख समझ सकते हैं। ओवरऑल अगर इनके हाथ की बात की जाए, जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसका असर इनके करियर पर पड़ा है, इस बार जो इनके इलेक्शन रहे थे उस पर भी जिसका असर साफ साफ देखने को मिला है। सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे इनकी भाग्य रेखा, जो कि एक समय के बाद आके बिल्कुल रुक गई है और बहुत हल्की पड़ गई है, जिसकी वजह से इनके भाग्य पर असर पड़ा है, जो कि इनका शनि है। ठीक, नो डाउट इन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थे, चीज़ें सिचुएशन कैसी भी रही हो, लेकिन इन्होंने जो इनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप है, जिसके बेसिस पे इन्होंने जो पर्सनैलिटी यहाँ पे आप इनकी देखेंगे निखर के सामने आई है इलेक्शंस में, कि इन्होंने हार नहीं मानी है और इन्होंने पूरा इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से लड़ा और एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, और यही ऐसे इंसान की पहचान होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की हैं वो किन कारणों से की हैं? एक तो गुरु जिसका मेजर रोल रहा है, दूसरा इनकी भाग्य रेखा जो कि ठीक नहीं रही है, तीसरा थोड़ा सा इन्हें बुध के कारण भी परेशानी हुई है, और सूर्य भी इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहा है, जिन कारणों की वजह से इन्हें प्रॉब्लम रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसे चेक करेंगे, अपने हाथों में देखेंगे, समझेंगे और इस वीडियो से कुछ सीखेंगे।